जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो संविधान के भाग से रिलेटेड होने वाला है। जितने भी संविधान के पार्ट हैं उनको देखेंगे और उसमें उसके साथ अनुच्छेद भी करते हुए साथ में चलेंगे। पहले भाग पढ़ेंगे, ठीक है, भाग के साथ उसके अनुच्छेद भी करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान के भाग, और भाग के अंदर अध्याय बार भी हमारे संविधान में बांट रखा है, तो उन अध्यायों को भी देखेंगे दोस्तों। तो हमारी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जो है हमारे इंस्टाग्राम को, फेसबुक पेज को और टेलीग्राम को और यूट्यूब चैनल को सबको सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम को तो ज़रूर जो है ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपकी जो भी हम PDF डालते हैं वो सारी आप लोगों को PDF मिलेंगी। और UPSI के लिए पॉलिटी की जो है टॉपिक वाइज भी हम क्लासेस चला रहे हैं दोस्तों। ये जैसे टॉपिक वाइज चल रहा है कि एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इसके बाद इसके सेट वगैरह भी करा रहे हैं, शाम को सेट रहता है, ठीक है, तो वो सेट करा रहे हैं। तो उसमें जो है हमारे 25 क्वेश्चन लगभग रहते हैं पॉलिटी के, और GS का अलग से सेट कराते हैं, GS के अलग होते हैं। तो GS वगैरह के भी आप किसी भी एग्जाम को लेके GS पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें दोस्तों। अगर पैड ग्रुप को ज्वाइन करना तो ये हमारा नंबर है पैड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए 93 35 25 86 33। तो यहाँ से पैड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF वगैरह पैड वाली मिल जाएंगी। तो आज जितना भी हमारा अनुभव है कई सब्जेक्ट को पढ़ने का, तो वो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी। नॉमिनल सी फीस है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है संविधान के भाग। तो संविधान के भाग में जो हमारा पहला भाग है वो भाग 1 है। तो इसमें क्या गया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, इसमें दोस्तों 1 से लेके 4 अनुच्छेद दिए गए। 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक दिया गया। और इसमें जो है जो अनुच्छेद फर्स्ट है, इसमें कहा गया है जो संविधान का नाम होगा हमारे उसका भारत का नाम होगा, इसमें भारत का नाम दिया गया है। उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। ये दोस्तों अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है वहाँ। जब नाम सोचने की बात आई तो कई नाम थे हमारे पास, तो हमने उनमें से जो है इंडिया भी रख दिया और भारत भी हमने अपने संविधान में इसका जिक्र कर दिया, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। तो एक अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 2 जो है उसमें नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना की बात करी गई अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में जो है जो हम अपने राज्य के अंदर कोई राज्य को 2 राज्यों को मिला के कोई राज्य बनाते हैं, जैसे हमने अभी यूनियन टेरिटरी को मिला है, दमन और दीव को मिला के एक बड़ी यूनियन टेरिटरी बना दी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं अनुच्छेद 3 में है। किसी जैसे जम्मू कश्मीर है उसको हमने तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो इसकी बात जो है अनुच्छेद 3 में करी गई है। तो ये जो भाग 1 है वो 1 से लेके 4 अनुच्छेद तक है। अब भाग 2 देखते हैं। जो हमारा भाग 2 है ये नागरिकता से रिलेटेड है। भाग 2 है सिटीजनशिप से रिलेटेड है। और नागरिकता हमारी कहाँ से ली गई है, ये दोस्तों इंग्लैंड से ली गई है, यानी ब्रिटेन से जो हमारी नागरिकता ली गई है, आप लोग ध्यान रखिए। और हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता की बात करी गई है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिए। और स्रोत से रिलेटेड हमने एक वीडियो बना रखी है, जितने भी संविधान के स्रोत हैं वहाँ से जाके आप पढ़ लेंगे तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने कन्फ्यूजन सारे वहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं। तो नागरिकता हमारी 5 से लेके 11 तक है, 5 से लेके अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता दी गई है। और जो अनुच्छेद 5 है इसमें कहा गया है जो संविधान के प्रारंभ की नागरिकता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ, संविधान की प्रारंभ की नागरिकता जो है भाग अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, प्रारंभ से नागरिकता की बात जो है अनुच्छेद 5 में करी गई है। ऐसे हमारा 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे कोई नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे समाप्त होगी, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक की गई हैं। ये हम अनुच्छेद वाले भाग में देखेंगे सारे अनुच्छेद। लेकिन अभी एक मोटा मोटा समझते चलते हैं कि भाग 2 में जो है 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद है, भाग 1 में जो है 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद है। अब इससे ये फ़ायदा रहता है, जब अनुच्छेद 7 में पढ़ते हैं तो उससे फ़ायदा रहता है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान किया गया है तो वो 5 से लेके 11 में ही मिलेगा, ठीक है। संभावना पूरी 5 से लेके 11 अनुच्छेद तक नागरिकता समाप्त हो जाएगी है। तो आप ऑप्शन टिक करने में थोड़ी आसानी रहती है, तो आप जोड़ के पढ़िए साथ में। इसके बाद मौलिक अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है ये भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, मूल अधिकार यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ये जो है संविधान के भाग 3 में है। और इनको USA के संविधान से लिया गया, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये मैग्ना कार्टा से प्रभावित है, जो मैग्ना कार्टा है इससे प्रभावित हैं। जो ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा है उससे प्रभावित है। और उसी भाग 3 को हमारे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को भी भारतीय संविधान को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
अब इसके अनुच्छेद देख लेते हैं। इसमें कई सारे हमारे जो है मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार कितने? 6 मूल अधिकार हैं। लेकिन जो मूल संविधान था उसमें 7 मूल अधिकार थे। जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है संशोधन करके 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। तो ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको जो है वैधानिक अधिकार बना दिया गया। इसको मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो वैधानिक अधिकार की कैटेगरी में बना के इसको अनुच्छेद 300A में और भाग 12 में इसको डाल दिया गया। अनुच्छेद 300A और भाग 12 में इसको डाल दिया गया। तो आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे सारी। अब देखते हैं जो अनुच्छेद 12 से लेके 13 है, 12-13 है, इसमें कुछ सामान्य बातें की। 12 में जो है संविधान की उसकी राज्य की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 12 जो है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। जो भाग अनुच्छेद 12 है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई। ये भाग 3 के अंतर्गत सारी बातें कर रहे हैं। और भाग 13 जो है इसमें जो है कुछ विशेष विधियों से हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण है, ठीक है। जो अनुच्छेद 13 है। इसके बाद हमारा मौलिक अधिकार देख लेते हैं। यहाँ से लेके हमारा पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, ये 14 से लेके 18 तक है। इसके बाद दूसरा मौलिक अधिकार है ये स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से लेके 22 है। इसमें ही हमारी बोलने की आज़ादी है दोस्तों। जो बोलने की आज़ादी हो गई, प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है, ये सभी जो है इसी भाग में दिए गए। प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह, ठीक है। इसमें नींद का अधिकार हो गया, अपना जीवन साथी चुनने तक का अधिकार इसी में है दोस्तों। जो अनुच्छेद 19 है इसी में जीवन साथी चुनने का अधिकार भी है। इसके बाद जो हमारा अगला अनुच्छेद है, अगला मौलिक अधिकार है वो हमारा शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, ये 23 से लेकर 24 है। इसी में जो है बच्चों को कारखाने में निषेध है। बलात्श्रम से जो है 24 जो अनुच्छेद है उसमें बलात्श्रम, आपको किसी को ज़बरदस्ती मजदूरी वगैरह नहीं करा सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो है इसमें अनुच्छेद 24 में कही गई हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार है, अनुच्छेद 24 में बालकों का कारखानों में प्रतिषेध है। इसके बाद हमारे जो है चौथा मौलिक अधिकार है, इसमें धर्म की स्वतंत्रता की बात करी गई है। जो हमारी धर्म की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें जो है मौलिक अधिकार, चौथे मौलिक अधिकार में। इसके बाद अगला जो मौलिक अधिकार हमारा संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, ये 29 से लेकर 30 है, ठीक है। इसी में अल्पसंख्यक के राइट भी हैं। जो अल्पसंख्यक हैं उनके राइट इसी में है। अल्पसंख्यकों के राइट इसी में किए गए। अल्पसंख्यक शब्द जो है इसको हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अल्पसंख्यक को हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों जो है हमारा अगला वो है मौलिक अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। और इसमें जो इसी अनुच्छेद को हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो है इसी को संविधान की आत्मा कहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। और दोस्तों जो प्रस्तावना है उसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो है प्रबल दस्तावेज कहा, ठीक है। प्रस्तावना को प्रबल दस्तावेज कहा और इसको आर्टिकल 32 को जो है आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा। इसके बाद अब देख लेते हैं हमारा चौथा भाग दोस्तों, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ऊपर से ही करते चलते हैं। अनुच्छेद जो है जो भाग हमारा 4 है, इसमें कहा गया राज्य के निर्देशक तत्व। जो हमारे डीपीएसपी है ये भाग 4 में है। और ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से ये हमारे उसमें लिए गए, ठीक है। और आयरलैंड में कहाँ से लिए गए थे? ये शायद स्वीडन के संविधान से लिए गए थे, ठीक है। जो डीपीएसपी की परिकल्पना है, लेकिन हमारे संविधान में जो आयरलैंड से लिए गए। और ये 36 से लेकर 51 तक है। और इनका जो राज्य के निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्य कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के लिए होते हैं। जो राज्य कभी भी विधियाँ बनाएगा तो कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के लिए होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के लिए अपरिवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों, अपरिवर्तनीय है। इनको न्यायालय जो है लागू नहीं करा सकता है। राज्य जो है अपनी इच्छा से इनकी चीज़ें जो है विधि बनाने में इनको देखेगा, लेकिन राज्य इनको ज़बरदस्ती लागू नहीं करा सकता। तो ये भाग 4 जो है 36 लेके 51 तक है। इसके बाद देख लेते हैं भाग 4 का है जो है भाग 4 का है, इसको जो है 42वां संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976 में, इसके माध्यम से जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी और उसने जो रिकमेंडेशन दी और इसने 8 मूल अधिकारों को जोड़ने की बात करी, फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ने की बात करी। लेकिन जो है वर्तमान में हमारे संविधान में जो है 11 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन जो है 42वें संविधान संशोधन से 10 जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी हैं दोस्तों, तो वो 10 मौलिक कर्तव्य जो है इससे जोड़े गए। और एक मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में जोड़ा गया। ये कौन सा था? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ठीक है।
अनिवार्य शिक्षा उनके माता पिता का कर्तव्य होगा, ठीक है, पेरेंट्स का कर्तव्य होगा कि उन 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करें, उनका कर्तव्य होगा। तो ये भाग 4 है। तो ये अनुच्छेद इसमें कौन सा है? अनुच्छेद 51 का है, ठीक है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो हमारा भाग 5 है, भाग 5 ये सबसे बड़ा भाग है। इसमें संघ दिया गया है, यूनियन दिया गया है दोस्तों। इसमें जो हमारी संसद हो गई, राष्ट्रपति हो गई, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, कैग, ठीक है, और महान्यायवादी, सारी चीज़ें जो इसमें दी गई हैं। और सबसे बड़ा भाग है, संविधान का सबसे बड़ा भाग है, भाग 5 है जो सबसे बड़ा संविधान का भाग है। तो इसमें कई सारे अध्याय के रूप में बांट रखा है, क्योंकि एक साथ कर देते थोड़ा याद करने में भी दिक्कत होती है। ये अध्याय के रूप में बांट देता है, और अध्याय बार क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए हैं, किस अध्याय में कौन सी चीज़ है। तो इसको अध्याय बार भी याद करने की कोशिश करें, कम से कम अनुच्छेद तो याद ही कर लेंगे। अनुच्छेद याद कर लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं जो 5 है, इसमें जो है कार्यपालिका किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, कार्यपालिका का मतलब जो हमारी जो वो बनती है, कैबिनेट बनती है, मंत्रिपरिषद, जो मंत्री वो होती है, कैबिनेट बनती है, जो जिसे कैबिनेट बोल देते हैं। तो उसको जो है 52 से लेके 78, उसका जो है प्रमुख होता है, कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो 52 से लेके 78 तक कार्यपालिका का वो दिया गया है। और 52 में हमारा राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है ये 52 में है, 52 में राष्ट्रपति, इसी में प्रधानमंत्री थी, सब कुछ है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 2 जो अध्याय 2 है, इसमें संसद दी गई 79 से लेके 122 तक, 79 से 122 तक संसद है, ठीक है। 79 में संसद है हमारी, ठीक है, 79 में संसद है। 80 में हमारी जो है राज्यसभा है, ठीक है। 81 में हमारी लोकसभा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 79 से लेके 22 तक दी गई हैं संसद से संबंधित। इसके बाद इसमें विधायिका कह देते हैं इसको, विधायिका भी, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, ये अनुच्छेद जो विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 123 में है। इसको 123 में क्या है? अध्यादेश, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित बात करी गई है, ठीक है। अब अध्याय 4 जो है, इसमें क्या कहा गया है? जो संघ की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा एससी जो है वो 124 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो है परिकल्पना 101 संघ की जो न्यायपालिका है वो 124 से लेकर 47 तक सारी सुप्रीम कोर्ट की बातें इसमें दे दी गई। अब अध्याय 5 जो है, इसमें भारत का महालेखाकार दिया गया है। और ये किस अनुच्छेद से किस 148 से लेके 151 तक है, 148 से लेके 151 तक ये इसमें वो है भारत का महान्यायवादी। अब अगला हम जो अपना भाग देख लेते हैं। अगला भाग हमारा है जो भाग 6, इसमें राज्य की बात करेगी। जो दोस्तों वहाँ जो है संघ में दिया गया था उसी का सब कुछ जो है इसमें राज्य में दिया गया है, ठीक है। जो 52 से लेके संघ की बात करी गई थी, अब इसमें भाग 6 में जो है राज्य की बात करिए। और ये 152 से लेके कितने तक है? 237 तक है। 152 से लेके 237 अनुच्छेद तक है, आर्टिकल तक है। तो ध्यान रखिए भाग 6 जो है 152 से लेके 237 तक, इसी में विधानमंडल होगा, मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, ठीक है, और हाई कोर्ट होगा, ठीक है, निचली अदालतें जितनी भी हैं सब होंगी, ठीक है, जिला न्यायालय वगैरह। तो भागे गए, इसमें सामान्य कुछ बातें कही गई हैं, ठीक है, राज्य से संबंधित। इसके बाद जो इसमें अध्याय 2 है, जो अध्याय 2 इसमें कार्यपालिका की बात करेगी। कार्यपालिका 53 से लेके 167 तक है। इसके बाद जो विधानमंडल है वो 168 से लेके 212 तक है, विधानमंडल की बात करेगी। अध्याय 4 जो है, इसमें जो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ 213 में, जो 123 में है राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश की बात करी गई थी, वही 213 में अध्यादेश जो है राज्यपाल के लिए, अध्यादेश राज्यपाल, जो राज्यपाल का अध्यादेश है वो 213 में बात करी गई है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो 123 में है, ठीक, ध्यान रखिए। ये जो है हमारा अध्याय 4 है। अध्याय 5 में क्या बात कही गई? इसमें जो है उच्च न्यायालय, ये 214 से लेके 132 तक है। उधर किसमें 124 से लेके 147 तक था, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था। अगला दोस्तों हमारा अधीनस्थ न्यायालय, ये 233 से लेके 237 तक है। तो 152 से लेके 237 तक हमारे राज्य की बात करी गई है। अगला भाग देख लेते हैं, भाग 7। भाग 7 ये दोस्तों अभी हमारे संविधान में हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया, ठीक है, निरसित हो गया है। तो ध्यान रखिए ये खत्म हो चुका है, नहीं, ये 7वें संविधान संशोधन से हटाया गया। 7वां भाग है, ध्यान रखिए, 7वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया, इसको निरसित कर दिया गया। और इसमें था क्या? जो का खा गा नाम से जो हमारे राज्यों के वो थे, का खा गा गा करके जो राज्यों को बंटवारा किया गया था कि किस कैटेगरी के किस में राज्य होंगे, तो इसको अब समाप्त कर दिया गया। अब दोस्तों भाग जो है 8 देख लेते हैं। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, जो यूनियन टेरिटरी है, ये अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक है। अब इसमें 239 ए एक अनुच्छेद है, इसमें जो है एनसीटी का दिया गया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी दिल्ली की बात करी गई है, ठीक है। दिल्ली से संबंधित जो है
अनुच्छेद 239 जो है ए में बात करी गई है। तो ये हमारे केंद्र शासित से संबंधित किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है बात, 239 में संघ एवं राज्य क्षेत्रों की बात करी गई है। और ये इसका जो आर्टिकल 239 ए है दोस्तों, ये डबल ए है, इसमें ध्यान रखिए, या डबल का पूछ देता है, तो इसमें जो है हमारे दिल्ली की बात करी गई है। अब देख लेते हैं पंचायतें। पंचायतों में क्या है, हमारी जो पंचायतें हैं दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन से 1992 में इनको संवैधानिक दर्जा मिला, संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। अब इसमें जो है इनको संवैधानिक दर्जा मिला, तो मिला कि इनकी सरकार में जो हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी थे, पीवी नरसिम्हा राव जी थे, बहुत ही हमारे अच्छे प्रधानमंत्री थे एक तरीके से। तो इनको इनकी जो सरकार में यही जो है पीवी नरसिम्हा राव जी है, हमारी जो है क्या नाम, संवैधानिक दर्जा हमारी पंचायतों को इन्होंने दिलाया। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 243 से लेकर 243 ओ तक है, ध्यान रखिए। और इनका जो उल्लेख है हमारे जो है डीपीएसपी हैं, जो पंचायतों का उल्लेख डीपीएसपी के जो है आर्टिकल 40 में किया गया है। कई बार पूछा गया पंचायतें किस आर्टिकल में, 240 में है, ये डीपीएसपी में है। लेकिन अगर पंचायतों की बात करें वैसे तो 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतें हैं। अब भाग 9 का देख लेते हैं, इसमें नगर पालिकाएँ। भाग 9 का में नगर पालिकाएँ, ये 74वां संविधान संशोधन 1992 को ऐड करेगी। इनको भी संवैधानिक दर्जा जो है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ही मिला, और ये 1992 में 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड करेंगी। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है। इसके बाद सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ दोस्तों जो है हमारे संविधान में नहीं थी, इनको बाद में ऐड किया गया, और 97वां संविधान संशोधन 2011 में ऐड किया गया। और इसको जो है 12 जनवरी 2012 को लागू किया गया। ऐड इस दिन कर दी गई, लेकिन लागू जो है ये 12 जनवरी 2012 को ही। 12 जनवरी, ये दोस्तों कई बार एग्जाम में ये डेट पूछी गई, तो 12 जनवरी 2012 ध्यान रखिए, ये हमारी इसकी बात करी गई है। इसके बाद ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद से, 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक है। अब अगला भाग हमारा है, ये अगला भाग जो है हमारा, ये अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। उसके प्रशासन वगैरह की कुछ चीज़ें दी गई, जो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो उसमें किस तरह से प्रशासन होगा, किस तरह से चीज़ें होंगी, तो उसके बारे में इसमें बात करेगी। ये जो है हमारा अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए, इसमें 2 ही आर्टिकल हैं, तो इसकी बात करेगी। इसके बाद जो दोस्तों जो है हम लोग देख लेते हैं हमारा भाग 11। भाग 11 में क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। जो हमारे संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है, ये दोनों, इसमें 2 प्रकार के संबंध हैं जो हमारा संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है। भाग 11 में इसमें 2 प्रकार के संबंध दिए गए, एक तो विधायी संबंध है, एक प्रशासनिक संबंध है। विधायी संबंध जो हैं, ये जो अध्याय 1 में है, इसमें कहा गया 245 से 255 तक विधायी संबंध है, और जो प्रशासनिक संबंध है वो 256 से लेकर 263 तक है। तो इसमें ये आर्टिकल जो है 245 से लेके, अगर इसकी बात करें तो 245 से लेके 263 तक इसमें आर्टिकल दिए गए हैं, विधायी और प्रशासनिक। लेकिन वित्तीय संबंध भाग 12 में दोस्तों, अभी हमने आप लोगों को बताया कि 300 ए जो है विधायी वैधानिक अधिकार बना के जो है भाग 12 में ऐड कर दिया गया। तो वित्त एवं बात, संविधान, अनुबंध वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो भाग 12 में है। देखिए भाग 12 देख लेते हैं। भाग 12 में जो है वित्त हो गई, संपत्ति हो गई, अनुबंध हो गई, बाद हो गया, तो ये भाग 12 में। तो वित्त जो है 264 से लेके 251 तक वित्त की बात करिए। उधार से संबंधित बातें जो है 292 से लेके 293 तक करेगी। संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व 294 से 300 तक बात करेगी। अब ये बाद इसको अनुच्छेद 300 ए में कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा भाग 12 जो है वित्त से संबंधित है, वित्त हो गया, संपत्ति वगैरह हो गया। अब भाग 13 देख लेते हैं। भाग 13 में क्या है, भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य। भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य की बातें जो है अनुच्छेद 300 लेके 307 तक करी है, अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक करी है। अब देख लेते हैं भाग 14। भाग 14 में जो हमारी जो है संघ एवं राज्य की सेवाएं दी गई। संघ एवं राज्यों की जो सेवाएं हैं वो भाग 14 में दी गई हैं, ठीक है। और इसी में हमारा जो है लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, उन सभी की बात करिए। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की बात करिए। तो सारी जो सेवाएं हैं केंद्र और राज्यों की इसी भाग के अंदर, भाग 14 के अंदर राज्य एवं राज्यों के अधीन जितनी, संघ एवं राज्यों के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं इनको जो है इसमें बात करी गई है।
और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद से है? जो सेवाओं की बात है दोस्तों, ये 308 से 323 तक है। और इसी तरह से लोक सेवा आयोग जितने भी हैं वो 315 से लेकर 323 तक। इसके कौन अध्यक्ष होंगे? जो लोक सेवा आयोग है हमारा यूपीएससी है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, ठीक है, कितने सदस्य होंगे, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी बातें 315 से लेकर 323 तक में की गई हैं। अब अगला भाग देख लेते हैं हमारे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भाग 14 का है। इसमें अधिकरण ट्रिब्यूनल्स दिए गए हैं। ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 से ऐड किया गया। ट्रिब्यूनल्स मतलब होता है एक कोर्ट से मतलब होता है, एक तरह के कोर्ट होते हैं। तो इनको जो है अनुच्छेद 323 ए से लेके 323 बी, यानी दो इसके आर्टिकल हैं, एक ए है एक बी है, तो ये दोनों आर्टिकल इसके ध्यान रखिए। इसमें ट्रिब्यूनल्स की बात की गई भाग 14 का में। भाग 15 देख लेते हैं। भाग 15 में निर्वाचन की बात करिए, इलेक्शन कमीशन की बात जो है, इलेक्शन की बात करिए भाग 15 में, इलेक्शन की बात भाग 15 में। और जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, जो निर्वाचन आयोग है ये 324 उसमें है। और इसी में इसकी जो है क्या शक्तियाँ होंगी, इसके कितने कौन अध्यक्ष होंगे, इसके सदस्य कितने होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है 324 में करी। और ये अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक है निर्वाचन आयोग। भाग 16 देख लेते हैं। भाग 16 जो है इसमें विशेष प्रावधान है, जैसे SC हो गया, ST हो गया, UPSC हो गया, मतलब OBC हो गया, माइनॉरिटी हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात है, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लास, SC यानी शेड्यूल कास्ट हो गया, ST यानी शेड्यूल ट्राइब हो गया। तो इनकी सबकी बात की है, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, अन्य पिछड़ा वर्ग की और अल्पसंख्यक की। इनकी बातें जो है, इनके आयोग वगैरह भी इसी में दिए गए। ये 330 से लेके 242 ए तक दिए गए, 330 से लेके 242 ए तक दिए गए। तो ध्यान रखिए, इसमें कुछ विशेष प्रावधान भाग 16 में करे गए हैं। और आगे हम जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो एक एक अनुच्छेद देखेंगे किस अनुच्छेद में क्या बातें कहेंगी हम। तो 300 से लेके 342 ए तक है। इसके बाद भाग 17। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। भाग 17 में इसमें क्या है दोस्तों, जो भाषा है ये 343 से 344 तक है। दूसरे भाग में केंद्र की भाषा क्या होगी, तो ये 345 से 347 तक है। राज्य की भाषाएं क्या होंगी, तो इसमें 348 से 349 तक। न्यायालय की भाषा की बात करें तो 350 से 351। न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी क्या लैंग्वेज होने वाली है, तो उसकी बात जो है 350 से 351 तक बात की गई है। ये न्यायालय की भाषा पूछा भी गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिए आप लोग। भाग 18 देख लेते हैं। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है। भाग 18 जो है इसमें आपातकालीन उपबंध की बात करेगी ये दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेगी, राष्ट्रपति शासन की बात करेगी, वित्त आपातकाल की बात करेगी। तो ये 352 से लेके 360 तक बात करेगी दोस्तों। अभी तक हमारे देश में आपातकाल है सिर्फ जो है 3 ही बार लगा है। एक जो है पाकिस्तान के जब युद्ध हो गया तो उस समय हुआ, एक चाइना के युद्ध हो गया तब हुआ, और एक 1975 में लगा, ठीक है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। ये जो है आंतरिक शांति के आधार पर लगाया गया था। और 352 में ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करी गई है, ठीक है। और राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन देख लेते हैं, तीनों आर्टिकल। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात है। इसके बाद जो हमारा 356 है, इसमें राष्ट्रपति शासन की बात है, राष्ट्रपति शासन की बात है। और इसके बाद एक हमारा आर्टिकल है 360, इसमें वित्तीय आपातकाल की बात है, वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1975 में लगा आपातकाल, 1962 में लगा, 1967 में लगा, 3 बार लगा है। और हमारे जो आपातकाल से संबंधित उपबंध हैं ये 352 से लेकर 360 तक हैं। अब कुछ विधिक चीज़ें हैं, मिसलेनियस बातें जो हैं, जो कहीं नहीं हैं, वो इसमें दे दी गई। 361 से लेकर 367 तक बात की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हमारा भाग 20 में कई बार पूछा गया। संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। हमारे संविधान में दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, साउथ अफ्रीका से। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हम साथ में ये सारी चीज़ें स्रोत वगैरह भी आप लोगों को बताते हैं, इसलिए चाह रहा है कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर रहें। ये अनुच्छेद कौन सा है? 368 अनुच्छेद है, 368 अनुच्छेद में ये दिया गया है। इसके बाद भाग 21 देख लेते हैं। भाग 21 जो है इसमें अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान भाग 21 में किए गए। और ये 369 से लेकर 392 तक जो अस्थायी उपबंध होते हैं वो इसी में डाल दिए जाते हैं दोस्तों। भाग 22 हमारा अंतिम भाग है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और वैधता। ये जो है अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक है। तो ये हमारे सारे 22 भाग हो गए दोस्तों। गिनती के आधार पर जो है, पहली बात ध्यान रखें, गिनती के आधार पर 22 ही भाग हैं, लेकिन अगर वैसे देखेंगे तो 25 भाग हैं। मतलब अगर अभी नंबर के आधार पर देखें तो 22 ही हैं, लेकिन अगर वैसे गिनती करके देखेंगे 1 2 3 करके ऐसे, तो जो है 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे सारे भाग हो गए दोस्तों। हमने एक एक करके सारे भाग देखे, उनसे संबंधित जितने भी प्रावधान थे उनको देखा।
और दोस्तों आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है फिर लास्ट टाइम कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की वीडियो पाने के लिए कि आपको एक ही जगह पे सारा निचोड़ मिल जाए किसी भी टॉपिक से संबंधित। खासकर पॉलिटी के हम टीचर हैं दोस्तों, तो पॉलिटी की आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी कर देंगे। सारी चीज़ें जो यूपीएसआई के जितने भी बच्चे हैं उनसे मेरी जो है ये है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर थोड़ा भी हमारे चैनल पर टाइम देते रहेंगे तो आपकी पॉलिटी पक्का कंप्लीट होने वाली है, इतनी हम आपसे गारंटी देते हैं। जो पॉलिटी के आपके 16-17 क्वेश्चन यूपीएसआई में आने वाले हैं वो आपके यहाँ से एकदम से कंप्लीट होने वाले हैं। और जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो हम सेट लगवा रहे हैं शाम को 9 बजे से लेके हमारा 11 के बीच में रहता है। 1.5 घंटे कभी कभी हो जाता है, कभी 1 घंटे, तो 9 से 10 के बीच में ख़त्म हो जाता है। तो आप 9 से 10 के बीच में आप जुड़ सकते हैं। और ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है, तो इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पेड ग्रुप में, हमारे जीएस के कई सारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, ठीक है, उसमें यूपी पीसीएस का भी पेड ग्रुप है और यूपीएसआई के लिए भी है और अन्य एग्जामों के लिए पीईटी वगैरह के लिए कई पेड ग्रुप अलग अलग चल रहे हैं। सब में क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। तो इसीलिए थोड़ी सी व्यस्तता के कारण जो है यूट्यूब पे क्लासेस कम आ पाती हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। देखिए जैसे हमारे चैनल की टैगलाइन भी है, परीक्षा कहीं की और प्रश्न यहीं की, तो आपके वाकई में यहाँ प्रश्न फंसने वाले हैं दोस्तों। तो आपसे हमारी ये एक रिक्वेस्ट है लास्ट टाइम कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम।